केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक का स्रोत सीधे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के भीतर से जुड़ा हुआ है। अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि आरोपी शुभम खैरनार को यह पेपर पुणे के एक व्यक्ति से मिला था, जिससे यह प्रश्न पत्र उसके एनटीए स्रोत के जरिए प्राप्त हुआ। जांच एजेंसी ने कहा कि अब उन एनटीए अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की पहचान की जा रही है जो इस लीक में शामिल हो सकते हैं। ये मामला नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद सामने आया। 3 मई को आयोजित इस परीक्षा में करीब 22.7 लाख छात्रों ने 551 शहरों में हिस्सा लिया था, लेकिन 12 मई को पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। सीबीआई की रिमांड अर्जी के अनुसार 29 अप्रैल यानी परीक्षा से 4 दिन पहले ही टेलीग्राम पर 500 से 600 सवालों वाला एक पीडीएफ शेयर किया जा रहा था। बाद में जांच में पाया गया कि इनमें से 180 सवाल असली नीट पेपर से पूरी तरह मेल खाते थे। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज अजय कुमार गुप्ता ने 5 आरोपियों को 7 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजते हुए अपने आदेश में कहा कि शुभम खैरनार को यह पेपर पुणे के एक व्यक्ति से मिला था, जिसका संबंध एनटीए के अंदरूनी स्रोत से था। हालांकि उस व्यक्ति की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि वह इस पूरे नेटवर्क और बड़े षड्यंत्र का पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताछ करना चाहती है, ताकि एनटीए और अन्य विभागों के शामिल अधिकारियों की पहचान की जा सके। जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें गुरुग्राम के यश यादव, जयपुर के मांगीलाल खटीक, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल तथा नासिक के शुभम खैरनार शामिल हैं। इन्हें अलग अलग राज्यों से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था। इसके अलावा अहिल्यानगर के धनंजय लोखंडा और पुणे के मनीषा वाघमारे को भी गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने पिछले 24 घंटों में 14 जगहों पर छापेमारी की, जहां से संदिग्ध चैट, लीक हुए प्रश्न पत्र और मोबाइल फोन सहित कई डिजिटल सबूत बरामद किए गए। कुछ डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। जांच टीम ने दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय जाकर जरूरी दस्तावेज भी जुटाए। अब तक की जांच के अनुसार शुभम खैरनार ने पेपर मिलने के बाद अप्रैल में यश यादव को बताया था कि मांगीलाल खटीक अपने छोटे बेटे के लिए लीक प्रश्न पत्र खरीदने को 10 से 12 लाख देने को तैयार हैं। 29 अप्रैल को खैरनार ने टेलीग्राम के जरिए यश यादव को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 500 से 600 सवाल भेजे थे। यश यादव की पहचान विकास बिवाल से राजस्थान के सीकर में नीट कोचिंग के दौरान हुई थी और उसी संपर्क के जरिए मांगीलाल तक पहुँच बनी। बाद में मांगीलाल और यश यादव के बीच 10 लाख में सौदा तय हुआ था। शर्त ये थी कि प्रश्न बैंक के कम से कम 150 सवाल असली नीट पेपर से मैच होने चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।